हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज से लगभग 2000 साल पहले इटली में एक खूबसूरत और समृद्ध शहर हुआ करता था जिसका नाम था पोम्पेई। ये शहर समुद्र के पास बसा हुआ था और यहाँ की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। सड़कें साफ थीं, बाजार भरे रहते थे और हर तरफ रौनक दिखाई देती थी। लोग सुबह अपने काम पर जाते थे, बच्चे गलियों में खेलते थे और शाम को बाजारों में भीड़ लग जाती थी। पोम्पेई उस समय रोमन साम्राज्य का एक अमीर शहर माना जाता था। यहाँ बड़े बड़े घर थे, शानदार बाग बगीचे थे और मनोरंजन के लिए थिएटर भी बने हुए थे। लेकिन इस शहर के पास एक विशाल पहाड़ खड़ा था जिसका नाम था माउंट वेसुवियस। लोग इस पहाड़ को बस एक साधारण पहाड़ समझते थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह पहाड़ एक खतरनाक ज्वालामुखी है। सालों तक ये पहाड़ बिल्कुल शांत रहा। इसी वजह से लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये उनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन प्रकृति कभी भी अपना रूप बदल सकती है और एक दिन ऐसा ही हुआ। साल था 79 ईस्वी, दिन था 24 अगस्त। सुबह का समय था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कुछ लोग बाजार में थे, कुछ अपने घरों में खाना बना रहे थे और कुछ लोग काम पर जा रहे थे। तभी अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगी। पहले लोगों ने इसे एक छोटा भूकंप समझा। उस समय भूकंप आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद माउंट वेसुवियस से धुआं निकलने लगा। पहले पतला धुआं उठा, फिर वो धुआं तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में आसमान में एक विशाल काला बादल बन गया। लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। कई लोग डर गए, कुछ लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे और कुछ लोग बस खड़े होकर उस पहाड़ को देख रहे थे। लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अचानक ज्वालामुखी जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। आसमान में आग, धुआं और राख का एक विशाल गुबार उठ गया। गर्म पत्थर और राख शहर की तरफ गिरने लगे। पूरा आसमान काला हो गया। दिन का समय होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहे थे, कुछ लोग अपने घरों से कीमती सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ज्वालामुखी की ताकत बहुत ज्यादा थी। राख लगातार गिरती जा रही थी। कुछ ही घंटों में सड़कों पर मोटी राख जमने लगी। लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस जहरीली थी। कई लोग दम घुटने से वहीं गिर पड़े। कुछ लोग समुद्र की तरफ भागे। कुछ लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन राख और पत्थरों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे पूरा शहर राख में डूबने लगा। घर, मंदिर, बाजार और सड़कें सब राख के नीचे दबने लगे। जो लोग उस समय जहां थे वहीं फंस गए। कुछ लोग अपने परिवार के साथ बैठे मिले, कुछ लोग भागते हुए गिर गए और कुछ लोग आखिरी समय में प्रार्थना करते हुए मिले। कुछ ही घंटों में पूरा शहर 6 से 7 मीटर मोटी राख के नीचे दब गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। शहर पूरी तरह गायब हो चुका था। समय बीतता गया, साल बीत गए, फिर सदियां गुजर गईं। धीरे धीरे दुनिया इस शहर को भूल गई। लोगों को सिर्फ इतना पता था कि कभी यहाँ एक शहर हुआ करता था, लेकिन वो कहाँ गया ये कोई नहीं जानता था। करीब 1700 साल बाद, साल 1748 में मजदूर जमीन खोद रहे थे। तभी उन्हें जमीन के अंदर पत्थर की दीवारें दिखाई दी। जब खुदाई शुरू हुई तो लोगों को समझ आया कि यहाँ कोई पुराना शहर दबा हुआ है। धीरे धीरे खुदाई बढ़ती गई और फिर दुनिया के सामने एक ऐसा शहर आया जो समय में जम चुका था। घर वैसे ही थे जैसे उस दिन थे, सड़कें भी वैसी ही थीं, दीवारों पर बनी पेंटिंग्स अभी भी दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी लोगों के पत्थर जैसे बने शरीर। जब ज्वालामुखी की राख लोगों के ऊपर गिरी तो उनके शरीर उसी स्थिति में दब गए। समय के साथ उनके शरीर मिट्टी में बदल गए, लेकिन राख की परतें उनके शरीर की आकृति को सुरक्षित रखती रहीं। जब वैज्ञानिकों ने इन जगहों में प्लास्टर भरा तो लोगों के आखिरी पल की आकृति सामने आ गई। कुछ लोग अपने चेहरे को ढकते हुए मिले, कुछ लोग अपने बच्चों को पकड़कर बैठे हुए मिले, कुछ लोग भागते हुए मिले। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। आज पोम्पेई दुनिया के सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। हर साल लाखों लोग इस शहर को देखने आते हैं। ये शहर हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। प्रकृति की ताकत इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है और कभी-कभी एक पल में सब कुछ बदल सकता है। पोम्पेई आज भी खड़ा है, एक ऐसे शहर के रूप में जो हमेशा के लिए समय में रुक गया। अगर आपको यकीन नहीं होता कि एक पूरा शहर पत्थर बन सकता है, तो यकीन मानिए दुनिया में इससे भी ज्यादा डरावनी घटनाएं हुई हैं। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।